जय श्री राम भाइयों। आज हम चारवाक के बारे में बात करेंगे, जिसका कि मत आजकल अधिकतर लोग जो है प्रयोग में ला रहे हैं, अधिकतर लोग जिसे फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चारवाक कौन थे और उनका क्या मत था। एक बार देवताओं ने देखा कि उनके सत्कर्मों के कारण, उनकी अच्छी प्रवृत्तियों के कारण अब उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई है, और इसी प्रतिष्ठा को देखते हुए असुरों ने भी अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर देवताओं द्वारा आचरण की जाने वाली प्रवृत्तियों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इससे धीरे धीरे असुर, जो कि देवताओं के सौतेले भाई हैं, उनकी मान प्रतिष्ठा में भी लगातार वृद्धि होने लगी है। इस बात से देवताओं को बहुत ईर्ष्या हुई कि यदि ये भी हमारी तरह श्रेष्ठ हो जाएंगे तो हमारी श्रेष्ठता का क्या होगा। हम अच्छे हैं, हमारी अच्छाई तब तक है जब तक कोई बुरा है। सूर्य का महत्व तब तक है जब तक रात है। उजाले का महत्व तब तक है जब तक अंधेरा है। अगर अंधेरा भी उजाले में परिवर्तित हो जाए तो फिर उजाले का महत्व कम हो जाएगा। फूलों का महत्व तभी तक है जब तक कि कांटे हैं। अगर कांटे नहीं होंगे तो फूलों का महत्व भी कम हो जाएगा। अपनी इसी समस्या को लेकर देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और पूरा वृतांत सुनाया कि किस प्रकार से असुरों ने भी आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करके और दैवी प्रवृत्तियों का पालन करना शुरू कर दिया है, और इससे पूरे तीनों लोकों में उनकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी है। और यह वृतांत सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, तो ये तो अच्छी बात है, आप लोगों का आए दिन उनसे झगड़ा होता रहता है, अब वो भी संभाव पे काम कर रहे हैं, वो भी अपनी आसुरी प्रवृत्तियां छोड़ रहे हैं, आपसे झगड़ा नहीं कर रहे, आपके जैसे ही काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात होनी चाहिए, इसमें आप परेशान क्यों हो। तब उन्होंने बताया कि अगर वो भी अच्छा काम करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारी अच्छाई कैसे रहेगी प्रभु, हमें कौन अच्छा मानेगा, हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा करो कि हमारी अच्छाई बनी रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, क्या आप उनके अच्छे होने से परेशान नहीं हो, आप इसलिए परेशान हो कि आपकी अच्छाई चली जाएगी। चलो ठीक है, मैं कुछ ऐसा करता हूं कि जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने देवगणों को संतुष्ट करके वापस भेज दिया, और फिर एक माया मनुष्य की रचना की और उसे मृत्युलोक पर भेज दिया। उस माया मनुष्य का नाम था चारवाक। जब चारवाक बड़े हुए तो उन्होंने मृत्युलोक में घूम घूम कर ये कहना शुरू कर दिया कि जितनी भी बातें हैं, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, मोक्ष, ये सब मिथ्या हैं, ये सब झूठ हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं, ये मस्खरे लोग हैं जिन्होंने वेदों की रचना की है, ये ज्ञानी नहीं है, ये सिर्फ आप सबको मूर्ख बनाने का कार्य किया गया है। ऐसा भी कहीं होता है कि जीवन के नष्ट होने के बाद जब ये शरीर जल जाएगा तो ये पुनर्जन्म होगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है इसी संसार में है, इसी संसार में सुख है, इसी संसार में दुख है। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए कि जो संसार में जितने भी सुख साधन हैं उनसे हमें आनंदित होना चाहिए, चाहे उसको करने के लिए हमें लोगों से ऋण ही क्यों ना लेना पड़े। किसी भी साधन को प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यवस्था अपनानी पड़े
उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये था चारवाक का मत। चारवाक के मत के अनुसार यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा। कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर घी पियो, क्योंकि ये भस्मीभूत से शरीर, ये शरीर जो कि भस्म में तब्दील हो जाएगा, भस्म में परिवर्तित हो जाएगा मृत्यु के बाद, इसके पुनर्जन्म का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये जो तीनों वेदों की रचना करी है, ये निशाचरों ने और धूर्त मस्खरे लोगों ने की है। इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब तक जियो मौज लो और रोज लो, और ना मिले तो खोज लो। कहने का तात्पर्य ये था उनका। उन्होंने ये सब कर दिया तो दानवों को, असुरों को तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी तो पहले से प्रवृत्ति ये थी आनंद लेने की। लेकिन देवताओं की भी प्रतिष्ठा कम होने लगी, क्योंकि देवताओं को मानने वाले लोग जो है वो कम हो गए। ज्यादातर लोग फिर आसुरी प्रवृत्तियों की तरफ झुक गए। तो आज के समय में भी इस संदर्भ में मैंने जो आपको बताना चाहता हूं वो यही है कि आज 70 to 80% लोग जो है चारवाक मत को मानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि चारवाक का मत गलत है, आप जो चाहे मत चुने। बहुत सारे लोग चारवाक मत को फॉलो करते हैं, वो भी अपनी जगह सही है। बहुत सारे लोग चारवाक मत को फॉलो नहीं करते हैं, वो अच्छे कर्म करना चाहते हैं, पाप पुण्य के बारे में सोचते हैं, स्वर्ग नरक के बारे में सोचते हैं, इहलोक परलोक के बारे में सोचते हैं, मोक्ष के बारे में सोचते हैं। बट चारवाक ने बताया कि अपने शरीर को कष्ट में रखकर ये जो जीवन मिला है इसको नष्ट मत करो, जितना चाहो सुख बटोरो। आपको किस चीज में सुख मिलता है बस वही काम आपने करना है, किसी भी तरीके से करो बट सुखी रहो। आजकल ज्यादातर लोग, चाहे वो देश से भगोड़े हों जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का ऋण ले लिया और देश से भाग गए हैं, चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति हों जो ज्यादा सफल आप सब लोगों की नजर में भी हैं, सबका मानना यह है, जाने अनजाने में, चाहे उन्हें चारवाक का मत मालूम हो या ना मालूम हो, जाने अनजाने में सभी चारवाक के मत को फॉलो कर रहे हैं। मेरे विचार से दोनों ही मत को मानने वाले लोग श्रेष्ठ हैं। बट मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका क्या मत है, ये मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू। इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।